जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। आपका इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भगवान श्री कृष्ण को अपनी उपदेश वाणी से प्रेरित कर रहे हैं। उनकी वाणी अद्भुत वाणी है। श्री कृष्ण वचन ही अमृत वचन है। और आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। भगवत गीता का अध्याय 5 है कर्म संन्यास योग। इसका 12वां श्लोक आपके लिए बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसका अर्थ भी बड़ा गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। पहले श्लोक देखते हैं कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो मेरा निश्चल भक्त है वही शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। निश्चल यानी कि जो छल कपट द्वेष ईर्ष्या से रहित है, ऐसे व्यक्ति को निश्चल भक्त कहा जाता है। निश्चल बनिए, काम रहित बनिए, जगत का ध्यान मत करिए, जगत में रहिए किंतु जगत को अपने अंदर मत रखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और इसका एक पहले गूढ़ रहस्य बताते हैं, फिर अगले श्लोक में ले चलेंगे आपको। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता या श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्तियों के लिए कर्म करता है, वह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहा जाता है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यही अंतर होता है। देहात्म बुद्धि यानी कि स्वयं को ही मानना, मैं हूं और ये मेरा शरीर है, ऐसे व्यक्ति को देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति कहा गया है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो पहला तो यह है कि जो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फलों के प्रति आसक्त रहता है। वह कहता है मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे फल मिले। दूसरा कहता नहीं, मैं कर्म कर रहा हूं, फल श्री कृष्ण को अर्पित करता हूं, जैसी उनकी इच्छा। इसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति मानिए। ये पहला व्यक्ति है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष कहलाता है। मुक्त पुरुष हो जाता है, भवबंधन से पार हो जाता है और कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। उसे कर्म फल से की कोई चिंता भी नहीं रहती है। और भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अद्वितीय है। हाँ, श्री कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण भावना अमृत में कोई द्वैत नहीं रहता है। जो कुछ विद्यमान है इस जगत में, वह कृष्ण की शक्ति का ही प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावना अमृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर पहुंचा देते हैं मनुष्य को। सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते हैं, उनका कोई भौतिक प्रभाव भी नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावना अमृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती है भविष्य में कभी भी। यही कृष्ण भावना अमृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। श्री कृष्ण ही जगत का सार है, श्री कृष्ण ही जगत का आधार है। आइए दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, पहले श्लोक श्रवण कीजिएगा कि सर्वकर्माणि मन्यसा सन्न्यासते सुखम बसी नवदारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। अर्थात जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वार वाले नगर यानी कि यह भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। हमारा यह जो शरीर है,
इसमें 9 छिद्र है, यानी कि 9 द्वारों की बात कही गई है। तो आइए इसका संपूर्ण गूढ़ रहस्य क्या है जानते हैं। देहधारी जो जीवात्मा है वह 9 द्वार वाले नगर में रह रहा है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण ही वह अपने को शरीर समझ बैठता है, अपने आप को देहात्म बुद्धि वाला मान लेता है और इसलिए कष्ट पाता है। श्री कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है और ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी क्रिया या कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है और वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं आइए वर्णन करते हैं कि 9 द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते वही बसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य चा। यानी कि जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों से निर्मित है, 9 द्वारों का इसमें स्थान है। जैसे 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्य भाग, ये 9 द्वार कहा गए हैं। और वृद्धावस्था में भी जीव अपने को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। उपनिषद में भी वर्णन आया हुआ है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। आइए एक सुंदर श्लोक आपको और बताते हैं। ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। क्या है इसका अर्थ? शरीर रूपी नगर का स्वामी यह जो देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। बहुत गूढ़ रहस्य है इस श्लोक का। तो आइए क्या है इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। आगे भी हम इसका इसी श्लोक का और व्याख्या करेंगे। जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोग बस परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञान व शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता रहता है। अंतकाल में उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही यह जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है तो ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, तत्काल मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना ही इसके कर्म फलों का नियंता है। अपने कर्म फलों का नियंता भी नहीं है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका बस नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावना अमृत के द्वारा समुद्र के बाहर आ जाए और बस अपने जीवन से अशांति को दूर कर दे। इसी के द्वारा समस्त प्रकार की अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो हमारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए।
आपने यदि हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता कृष्णवाणी अमृत वचन। राधे राधे।